नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। हमारे जो शादी विवाह उत्सव हैं उनमें आप देख रहे हैं लगातार कहीं आपको सनातन संस्कृति सभ्यता नज़र आ रही है क्या? आप बताइए आप मेरे को। देखिए, बड़ा मन खिन होता है, मैं सच बता रहा हूँ। पिछले 2-4-5 सालों से तो अति हो चुकी है, अति जिसको बोलते हैं। आप देखिए, मोबाइल डीजे चल गए, इतनी तेज़ आवाज़ में मोबाइल डीजे निकलता है शहर में से। किसी के घर बीमार भी है, किसी के घर बच्चे भी हैं, किसी के घर बुजुर्ग भी हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। अश्लील भद्दे गंदे गंदे गाने, और उन पर महिलाएं डांस कर रही हैं। हमारे घर की महिलाएं सड़क पर डांस कर रही हैं उन अश्लील गानों पर। पता नहीं ये कौन सी व्यवस्था है। और दुहाई सनातन संस्कृति की, किस तरीके की? पाणी ग्रहण संस्कार था, पाणी ग्रहण संस्कार। आप देखिए, इतने ऊल जूल हरकतें हो रही हैं शादियों में। आप देखो, जब बारात निकलती है, बारात के पीछे एक गाड़ी चलती है जिसमें दारू बियर सारी व्यवस्था होती है। बाराती फुल नशे में होते हैं, बैंड बाजे वालों के झुंझुने ले लेते हैं, खुद टोपी लगा लेते हैं और हिला रहे हैं। अरे जब इतना ही शौक है तो बाजाई वाले बन जाओ ना आप भैया, आप बाजे वाले ही बन जाओ जब आप इतने ही। और फिर ये सारी चीज़ें ये बताती है आपकी परवरिश कैसी हुई है, आपके संस्कार कैसे हैं। एक तरफ सनातन संस्कृति की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ इन अश्लील गंदे भद्दे ये गाने हमारे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप सोचो हम कहाँ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जिस मकसद के लिए शादी का उत्सव क्यों होता है? शादी का उत्सव इसलिए होता है ताकि पुरोहित द्वारा पूरे विधि विधान से, पूरे वैदिक मंत्रोच्चार से पति और पत्नी दोनों के प्रणय सूत्र को बांधा जाए, ताकि आजीवन चले, सुख और शांति घर परिवार में बनी रहे। इसके लिए होता है। लेकिन पुरोहित अकेला बैठा रहता है बेचारा, बावड़ी झालर की तरह पंडित जी, और बेचारा वेदी सजाकर बैठा रहता है दूल्हा दुल्हन के इंतजार में। बार बार कहता रहता है, भाई टाइम हो गया फेरे का, दूल्हा दुल्हन को भेज दो। अरे पंडित जी चुप रहो आप भी हुई। और वहाँ डांस कर रहे हैं, डिस्को कर रहे हैं, किन पर? अश्लील और भद्दे गानों पर, दारू पी के। दुल्हन भी नाच रही है, दूल्हा भी नाच रहा है, उसको भी नचा दिया साहब। और फिर पाणी ग्रहण संस्कार फेरे कब होते हैं? जब शुभ मुहूर्त निकल जाता है। अब पंडित जी ज़्यादा है, पंडित जी ज़्यादा हो गया, अब सब होते हैं आजकल बाबा, सब तुम ही एक नवादा हो, ऐसे कहकर ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी जाती है। वो जब उसके ग्रह नक्षत्र बिल्कुल ख़राब हो रहे होते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर उसकी शादी कैसे चलती है? हिचकोले खाते हुए ट्रैक्टर की तरह। आपको पता है, मेरे को भी पता है। अब ये स्थिति ऐसी क्यों पैदा हुई? और फिर जैसे ही दूल्हा बैठा, एक दूल्हे का दोस्त पंडित जी के कान में कहा, पंडित जी सुनो, 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए, जल्दी निपटा दो। ये बोर काम है सबसे ज़्यादा, ये फेरे में सबसे ज़्यादा बोर होते हैं। सब चाहते भी यही हैं, फेरे जल्दी जल्दी हो जाए बाबा, और क्या हो आ गई शादी। उल्टा हो गया, बिल्कुल विपरीत हो गया। जो सबसे प्रमुखता से लेनी चीज़ चाहिए थी, उसको बिल्कुल नेगलेंसी पर ले गए। क्यों नेगलेंसी पर ले गए? क्योंकि वो चाहिए नहीं हमको। मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान नहीं चाहिए हमको, तो डिस्को चाहिए, दारू पी के डीजे कूदना है, डीजे तोड़ना है, धमाधम मचका के। अब देखो आप अपन जा कहाँ रहे। और फिर अरे साहब, ये औरत जब से आई है घर का सत्यानाश कर दिया, चुड़ैल आई है। अबे तुम तो ही गए थे चुड़ैल को लेने, बैंड बाजे बजा कर। चुड़ैल अपने आप थोड़ी आई, चुड़ैल को लेने तुम ही तो गए थे, बाजे बाजे बजाकर, हंगामा मचाकर, डीजे पे तुम ही तो नाचे थे चुड़ैल के चक्कर में। ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हम लोग जो चीज़ प्रमुखता की है, जो चीज़ पहल की है, उस चीज़ को हमने पीछे कर दिया। पाणी ग्रहण संस्कार पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से होता, शुभ समय पर होता, वो तो ख़त्म हो गया। शुभ समय पर तो हम दारू पी के डांस कर रहे हैं, और अशुभ समय में फेरे ले रहे हैं, पाणी ग्रहण संस्कार कर रहे हैं। और अब तो मैं कहूँगा पाणी ग्रहण संस्कार जैसे शब्द हटाकर पीणी ग्रहण संस्कार कर लो। जो देखे दारू के ठेकों के आंकड़े ले लो, कितनी दारू शराब बिकती है उसमें विवाह उत्सव में, पेटी की पेटी आ रही है साहब। दूल्हे के दोस्त भी कह रहे हैं जुगाड़ है क्या? जुगाड़ है, जब तो राजी है। जुगाड़ नहीं है तो तेरी शादी फीकी, तू चाहे 1 अरब रुपये लगा दे शादी में, बेकार है। अब ये सारी चीज़ें हमें किस संस्कृति, देखो फिर मैं वही बात करूँ, दुहाई किसकी देंगे? सनातन संस्कृति की। और अनुसरण किसका कर रहे हैं? जो बिल्कुल दैत्य वाला अनुसरण कर रहे हैं। शादी 4 दिन चलती है, 5वें दिन तांडव होता है घर में।
ये सभ्यता हम कहाँ ले जा रहे हैं मैं खुद भी नहीं जान पा रहा हूँ। वही अंत में मैं तो यही कहूँगा कि मंजिल कहीं और है, हमारी रास्ता कोई और चुन रखा है हमने, इसलिए कभी भी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसे ही जीवन में भटकते रहेंगे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।